जय हिंद मित्रों। बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने ईरान पर हैप्पी दिवाली कर दी है एडवांस में और बहुत जबरदस्त तरीके से हमला किया है। राजधानी तेहरान में अफरा तफरी मची हुई है। पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि इजराइल ने कहा है तो वो जरूर करेगा, हमला करेगा, लेकिन उसने कहा था हम अपने हिसाब से अपना समय, अपना लक्ष्य तय करके हमला करेंगे। और उसने 26 दिन बाद, 26 दिन के इंतजार के बाद, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी इजराइल के पलटवार की, उसने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और नेतन्याहू ने बदला ले लिया। जो उन्होंने कहा था कर दिखाया। ये जो ईरान की मीडिया है, पूरी दुनिया की जो मीडिया है, वो इस बात को हाईलाइट कर रही है कि अर्ली मॉर्निंग कल रात से शुरू हुए हमले लगातार चल रहे हैं और तेहरान के आसपास के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स ने की है। शनिवार को सुबह से ये हमला शुरू हो गया था। आज सुबह से ये हमला शुरू हो गया था और तेहरान के जो आसपास मिलिट्री बेसेस हैं उसको खास तौर से निशाना बनाया गया है। ईरान के पश्चिम में और नॉर्थ एरिया में उसके जहां जहां भी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऑफिसर्स थे, उनके डिप्लॉयमेंट थे, उनके हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया है और सीरियल अटैक किया गया है। लगातार घंटों ये हमले इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। बताया जा रहा कि कई खुफिया ठिकाने इजराइल ने ध्वस्त कर दिए हैं ईरान के, और इसमें लगभग 5 से 6 ऐसे ईरानी ठिकाने तबाह हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे ईरान के लिए। अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी अपनी ओर से आधिकारिक रूप से इन हमलों की पुष्टि की है और उसने सोशल मीडिया के एक्स न्यूज पर उसने अपनी बातें पोस्ट कर दी है और आईडीएफ ने कहा है कि हमने ईरानी सैन्य बेसिस को बड़ा सटीक हमला करके निशाना बनाया है और बहुत भारी डैमेज मैंने किया है उनका। इजराइल ने यह भी कहा है कि महीनों से ईरान की ओर से लगातार किसी न किसी रूप में इजराइल पर हमले हो रहे थे और ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पे जिस तरीके से उसने हमला किया था, मिसाइल अटैक किया था, ये स्वाभाविक था कि उसका रिटेलिएशन होना था। उस समय भी इजरायली मिलिट्री ने कहा था कि ईरान 7 ओर से 7 फ्रंट खोला हुआ है इजराइल के खिलाफ, चाहे लेबनानीस हो, चाहे सीरियाइस हो, चाहे ईरान के अपने हो, चाहे ये फिलिस्तीनी के हमास हो, चाहे वो यमन के हुतीस हो, ये सब मिल करके एक साथ जो है इजराइल को टारगेट कर रहे थे और इन सब के पीछे संयुक्त रूप से ईरान खड़ा हुआ था। एक प्रकार से ईरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर हमले कर रहा था। लगातार 7 मोर्चों से चुनौती मिल रही थी और ईरानी धरती से भी सीधे हमले, मिसाइल हमले जो है उसने किया था। और इजराइल ने यह कहा था कि दुनिया के सभी देशों के पास अपने सेल्फ डिफेंस के राइट्स हैं और हमारे पास भी हैं, हमें भी अपना रिटेलिएशन करने का, अपने डिफेंस करने का अधिकार है और इजराइल का यह कर्तव्य है कि वो अपनी नागरिकों की, अपने देश की, अपनी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े वो करेगा। एक बात और है कि इजराइल वैसे हर बार जब भी कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई बड़ा कदम उठाता है, तो अमेरिका को सबसे पहले इसकी सूचना देता है, क्योंकि अमेरिका उसका एकमात्र सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को
इंफॉर्मेशन दे दिया था। हालांकि अमेरिकी जो अधिकारी थे उनके बारे में ये कहा गया है कि वो पहले बहुत नाराज थी इस बात को लेकर के कि पिछले महीने जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह पर कार्रवाई की गई थी, उसको जो एलिमिनेट किया गया था, उसमें इजराइल ने नहीं बताया था उसको कि हम ये करने जा रहे हैं। एक्चुअली में ये एक टॉप सीक्रेट प्लान था इजराइल का, और वो चाहता था कि ये टारगेट फिनिश करने के बाद ही हम इसको ओपन करें, क्योंकि ये एक प्रकार से मुशात का बिछाया हुआ जाल था। और जब मुशात कोई जाल बिछाता है तो उसके अपने लोगों को भी नहीं पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि उसने उस बात को नहीं बताया। जब वो चीजें फिनिश हो गई, टारगेट फिनिश हो गया, उसको एलिमिनेट किया गया, उसके बाद उन्होंने इसको पूरी दुनिया के सामने ओपन किया और अमेरिका को भी उसने बताया था। अमेरिका की ओर से बयान आया है कि इजराइल को अपना डिफेंस करने का पूरा राइट्स है। वो जो कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट जो बता रही है कि उसने बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अफसर की ओर से कहा गया है कि अमेरिका हालांकि इस हमले में शामिल नहीं है, अर्थात खुल करके अभी अमेरिका फ्रंट पे नहीं आ रहा है। वो इजराइल के हमले को जस्टिफाई कर रहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। न्यूक्लियर ठिकाने पर अभी एक चर्चा थी और पिछले काफी समय से चर्चा थी कि क्या ये जो रिटेलिएशन होगा इजराइल का, क्या उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर के होगा या उसकी ऑयल रिफाइनरीज को लेकर के होगा। ये दोनों बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव मैटर्स हैं, ईरान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि जब ये रिटेलिएशन होगा, अगर न्यूक्लियर टारगेट हो गए, उनके न्यूक्लियर प्लांट पर टारगेट होंगे या रिफाइनरीज पर टारगेट होंगे, तो उसका इम्पैक्ट केवल ईरान पे नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूं पूरा मिडिल ईस्ट और आधी दुनिया पे कम से कम पड़ेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर मीडिया की रिपोर्ट देखें तो उसमें इजराइल के सोर्सेस से ये बात कही गई है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज पर कोई हमला फिलहाल नहीं कर रहा है, वो इसको बचा रहा है। उसका फोकस केवल और केवल ईरान के मिलिट्री बेसेस हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, उनको वो कमजोर करने का काम कर रहा है। और हालांकि अमेरिका भी इस बात को लगातार कह रहा है, बाइडेन गवर्नमेंट ये लगातार कर रही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर असेस्ट है और उनकी जो रिफाइनरीज हैं उन पर टारगेट ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर युद्ध भड़कने का, फैलने का खतरा बन जाएगा, क्योंकि दो अन्य प्रकार के देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होंगे, वो भी युद्ध में सीधे कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का हित भी सीधे सीधे प्रभावित होगा। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन जो अमेरिकन जो इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, वो और खत्म हो जाएगा, लोग और नाराज हो गए उससे, इसलिए वो बराबर मना कर रहा है इस चीज को। और इसका इम्पैक्ट दुनिया में ये भी होगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा और ऑयल्स के भी दाम बढ़ जाएंगे उस पूरे रीजन में। ईरान एक बड़ा सप्लायर भी है। सीरिया और लेबनान पर भी ईरान के साथ साथ इजराइल ने सीरिया और लेबनान पर भी हमले किए हैं, उस पर भी टारगेट किया है। सीरिया का जो गवर्नमेंट प्रेस है, सना सना की जो रिपोर्ट आ रही, सना एजेंसी ने बताया है कि इजराइल ने लगभग 2 बजे अर्थात मिडनाइट के आसपास उसने साउथ और सेंट्रल सीरिया पर जबरदस्त हमले किए हैं। उसके एयरफोर्स ने बम बरसाए हैं कई ठिकानों को, सीरिया में भी और लेबनान में भी कुछ शहरों को टारगेट किया गया, बेरूत और कई शहरों को टारगेट किया गया है। ठीक उसी समय जब वो ईरान को टारगेट कर रहा था, उसी समय उसने 2 और फ्रंट खोले थे ईरान के साथ साथ, एक सीरिया था, एक लेबनान था। और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वो यमन को भी टारगेट करे, क्योंकि लगातार वो सीरियल धमाके कर रहा है। और और भी फ्रंट उसके ऑलरेडी खुले हुए हैं, लेकिन उनको जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। ये जो चीजें चल रही है एक्चुअली में आ, बहुत र्यूमर भी फैल रही है और बहुत सारे ईरान की ओर से, सीरिया की ओर से बहुत सारी खबरें आ रही है
कि हमने उनके हमले को नाकाम कर दिया है, उनकी मिसाइलों को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनको ये कर दिया, वो कर दिया। दरअसल ये चीजें हुआ नहीं है, अभी उसका असेसमेंट चल रहा है और नुकसान के आकलन चल रहे हैं। सीरिया अपने नुकसान का आकलन कर रहा है, ईरान अपने नुकसान का आकलन कर रहा है, लीबिया लेबनान अपने नुकसान का आकलन कर रहा है, क्योंकि ये नुकसान हो रहे हैं, जबरदस्त नुकसान हो रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या कर रहे हैं ये भी जानने की जरूरत है। वो बंकर में है, मिलिट्री बंकर में बैठे हुए हैं। उनके ऑफिस से उनका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया था उसमें था कि जब ये सैटरडे को ये अटैक किया गया था ईरान पर, तो उसी समय से वो तेल अबीब में कियारा जो उनका एक बड़ा मिलिट्री बेस है, वहां उसके अंडरग्राउंड बंकर्स में बैठे हुए हैं। और ये उनकी फोटो भी शेयर की गई है कि उस बंकर में उनके डिफेंस मिनिस्टर या गैलेंट भी है और तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, उनके साथ बैठे हुए बकायदा उनकी फोटो भी उनके ऑफिशियल हेड से शेयर की गई है। हमले के बाद हुआ क्या है कि ईरान ने पूरी तरह से अपने एयर स्पेसेस बंद कर दिए हैं और जो इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी एक पत्र जारी करके सभी देशों को कह दिया है कि इस जोन से कोई भी फ्लाइट्स जो है नहीं आएगी जाएगी, अर्थात फ्लाइट जोन जो था वो पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर पूरा पूरा स्पेस ब्लॉकेड है, स्पेस को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया गया है। उस पूरे रीजन से कोई भी फ्लाइट, चाहे वो सिविलियंस हो या किसी भी प्रकार की फ्लाइट्स हैं, उनको रोक दिया गया है। पूरी तरह से ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ईरान ने भी बंद किया और नोटिस दिया हुआ है, और जो इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी नोटिस दे दिया है कि भाई उधर से किसी को नहीं जाना है। इजराइल ने 3 प्रांतों को, विशेष रूप से ईरान के 3 प्रांतों पर हमला किया है, और साथ में जो उसके तेहरान है, खुजेस्तान है, इलम है, इलम प्रांत पर भी जबरदस्त हमला किया है। खुजेस्तान में भी किया है, तेहरान में तो किया उसने हमला है। और खास तौर से ईरान का जो एक नेशनल एयर डिफेंस हेडक्वार्टर है उसको उन्होंने टारगेट किया है, ताकि ईरान काउंटर ऑपरेशन की स्थिति में, काउंटर अटैक की स्थिति में ना रहे। पूरी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट हुआ है। और एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है उस पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो एक सस्पेंस है कि उसके पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, S4 है, क्या है, उसने रशिया से मिला है, नहीं मिला है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहरहाल जिस तरह से ईरान ने हमला किया था बैलिस्टिक मिसाइल से और बहुत सारे मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया था इजरायली जो है जो उनके एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उस तरीके से ईरान न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है अभी तक की जो न्यूज है। अर्थात उसके पास कोई सफिशिएंट, कोई पावरफुल एंटी डिफेंस सिस्टम नहीं है, और इसलिए बहुत सारे टारगेट जो इजराइल के थे वो सक्सेसफुल तरीके से अचीव किए गए हैं, और बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है ईरान की ओर से। हालांकि मैंने फिर कहा कि इंक्वायरी चल रही, जांच चल रही है, और इजराइल भी अपने देश में, अपने देश के अंदर पूरा तरह से हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। IDF के जो स्पोक पर्सन है डेनियल हैगरी जी ने कहा है कि इजराइल ने इन हमलों के साथ साथ अपने इंटरनल पार्ट को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा हुआ है। अपने नागरिकों की सिक्योरिटी की पूरी चिंता हम कर रहे हैं, सबको हमने अलर्ट पर रखा हुआ है, सबको कह दिया गया है कि हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल बंकर में रहना है, क्योंकि हो सकता है सडनली ईरान की ओर से कोई काउंटर अटैक की स्थिति बने। और किसी भी तरह से विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत ज्यादा हमने अपने नागरिकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन काफी हद तक सतर्कता की चीजें हमने कर दी है। एक सवाल पूछा गया था डेनियल साहब से कि क्या अमेरिका ने इस हमले में इजराइल की मदद की है, तो उन्होंने कहा देखिए वो हमारा बेस्ट पार्टनर है, अमेरिका हमारा खास सहयोगी है, और हम एक दूसरे की मदद लेते देते रहते हैं। खुल करके बातें नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम मदद एक प्रकार से अमेरिका उनके साथ खड़ा है,
अब इसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, अमेरिका तो मना कर रहा, कह रहा अभी हमने युद्ध में कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है इस युद्ध में। इजराइल ने वैसे तो सीरियल अटैक किए, लेकिन 3 हमले जबरदस्त तरीके से किया है। स्काई न्यूज जो बता रही है कि इजराइल ने ईरान पर 3 तरह के हमले किए हैं। पहले हमले में उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को, एयर फोर्सेस को, एयर फोर्स के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। और दूसरे और तीसरे हमले में उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को, मिसाइल और ड्रोन के जो बेसिस हैं, अड्डे हैं जहां पे वो छुपा रखा है, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। वो उनके रडार पर पहले से थे। और इसके साथ साथ जो उनका एक प्रोडक्शन साइट्स है जहां पे ये चीजें तैयार होती हैं, उसको भी निशाना बनाया गया, ये भी बताया गया है। हालांकि ईरान की ओर से भी कमेंट आ गया है। ईरान ने कहा है कि हम बहुत जल्द इस कार्रवाई का जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम ईरान ने धमकी दे दी है कि कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, बहुत जल्द हम इसकी प्रतिक्रिया होगी। और इसी के जवाब में तुरंत अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आ गई थी कि अगर ईरान ने दोबारा रिटेलिएट किया, दोबारा अगर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। गंभीर परिणाम की चेतावनी ने अमेरिका ने दिया है। बहुत अपडेट आ रही है और फिर दूसरे वीडियो में हम लेकर के आएंगे। अभी तक की जो स्थिति हमने आपके सामने रखी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बहुत जल्द हम नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।